जब माशरे में नाइंसाफ़ी होगी, जो लोग चाहते हैं उनको वो नहीं मिलेगा हुकूमती इक़्तिदारों से। इस वक्त जो है वो जमात इस्लामी का धरना चल रहा है, इमरान खान साहब जेल में है। बहुत से लैक्स यहाँ पे भी हैं। जिन चीज़ों का आपने तज़किरा किया ये बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद हैं। IPPs के नाम जो हैं, जो भी पीछे चल रहे हैं, हम कैपेसिटी पेमेंट में वो पे कर रहे हैं जो हम खर्च भी नहीं कर रहे। ऐसे मुआहदे क्यों हैं? कौन करेगा इनको ख़त्म? चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, जो एनर्जी मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि ये बड़ा अच्छा इस पे हाईलाइट हुआ है, इस पे काम होना चाहिए और होगा भी। लेकिन जिस तरीके से इस पे सियासत हो रही है ना, वो मुतासर कौन कर रहा है सियासत इस पे? ये सारे आपके सामने हमारी पूरी सोसाइटी धरने की तरफ इशारा तो नहीं है आपका? बस अगर तो इन धरनों से और इन चीज़ों से कभी पाकिस्तान का फ़ायदा हुआ है तो फिर मेरे ख्याल से आपको और मुझे भी देना चाहिए। लोग मर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 94 न्यूज़ डिजिटल, आवाम की आवाज़, और मेरा नाम है जी सिद्रा मुनीर। आज एक और बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब असम्बली में होते हैं, कसूर से तशरीफ़ लाए हैं ख़ास तौर पर आज अवामी सवालात का जवाबात देने के लिए, जो कि मेरी ज़बान से इन तक पहुँचेंगे। क्योंकि इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, और ख़ास तौर पर जो बांग्लादेश की सिचुएशन है, वो हमारे सियासतदानों के लिए किस हद तक सबक आमूज़ हो सकती है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, खेलों की दुनिया, MPA बनने के लिए क्या करना पड़ता है, इनकी ज़ाती ज़िंदगी, और ख़ास तौर पर इनकी जो ख़ास बात ये है कि ये 4 टेन्योर हो गए हैं, मुसलसल चौथी बार कसूर से MPA की नशिस्त पर कामयाब करार पाए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से इनका ताल्लुक़ है। हाजी नईम सफ्तर इंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? जी वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर। सबसे पहले तो आगाज़ कर लेते हैं बांग्लादेश की सिचुएशन पर, क्या कमेंट करना चाहेंगे? क्योंकि कल से आज तक सबसे बड़ी जो डेवलपिंग स्टोरी है वो यही है। जी बिल्कुल, जैसे आपने फरमाया, हमारे सब कॉन्टिनेंट में इस हवाले से ये वाकई बड़ी डेवलपमेंट्स है। और लेकिन इसमें एक चीज़ जो सीखने वाली है ना, वो है जब आप मेरिट और इंसाफ को, आप चीज़ों को मेंटेन नहीं करेंगे, जब आपका एक ऐसा मैसेज पूरी सोसाइटी में जाएगा कि शायद आप बाइस किसी एक तबके से या आप अपनी सोसाइटी से अनफेयर चल रहे हैं, तो फिर उसका रिएक्शन की एक लिमिट होती है। कितनी देर तक लोग वेट करते हैं, लेकिन जब आप उन तक चीज़ें नहीं पहुंच पाती तो फिर ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस यही होंगे जिस तरह होंगे। और बाकी मैं अगर अब उनके जो हालात हैं, अगर उनकी इकॉनमी वाइज देखें तो इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे एशिया में इमर्जिंग इकॉनमीज में उनका नाम आ रहा है। एग्जैक्टली मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि अगर हम हसीना वाजिद साहिबा की बात करते हैं, उनको बहुत पिछले महीनों से या सालों से डिक्टेटर का एक खिताब भी उनको दिया जा रहा था कि जी ये ज़बरदस्ती जो है वो सीट पर हैं या फिर ज़बरदस्ती इक़्तिदार संभाले में। लेकिन मुल्क तरक्की कर रहा था, बांग्लादेश तरक्की कर रहा था, उसके बावजूद लोगों ने उनको नापसंद किया और उनको नहीं चाहिए थी। जब आप सिस्टम के मुताबिक रन करें और लोगों की तवक्कुआत और उनकी जो एक मतलब ख्वाहिशात होती है जो उनकी, उसके मुताबिक तो आप नहीं चल सकते। आपको थोड़ा सा सख्त होना पड़ता है अपनी पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन आप इस सारे प्रोसेस में देखें, जो सबसे जो ये खदशा बना है, जो रीज़न बनी है, वो अनफेयर है, अनजस्टिस है। एग्जैक्टली वो कोटा सिस्टम, बिल्कुल मेरिट की खिलाफवर्जी थी। तो अगर कोई बंदा ये समझे कि मैं एक तरफ काम भी करूं और अपनी मर्जी से करूं और अनफेयर होके भी करूं, तो फिर ये थोड़ा सा आपको फेस करना पड़ेगा। नईम साहब, आपने कहा कि जब माशरे में नाइंसाफ़ी होगी, जो लोग चाहते हैं उनको वो नहीं मिलेगा हुकूमती इक़्तिदारों से। हमारे पाकिस्तान से इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं हम रिलेट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ इस वक्त जो है वो जमात इस्लामी का धरना चल रहा है, इमरान खान साहब जेल में है, जो हमारी अदालतों के फ़ैसले हैं या फिर जिस तरह हमारे लोगों के, आम लोगों के केसेस बर वक्त हल नहीं होते, कहीं ना कहीं रिलेशन बनता है हमारी सोसाइटी के मसाइल का उनके साथ। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि बहुत से लैक्स यहाँ पे भी हैं। जिन चीज़ों का आपने तज़किरा किया ये बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद हैं। अनजस्टिस भी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे है, और जो हमारी पब्लिक की तवक्कुआत है उस तरीके की डिलीवरेंस भी नहीं है। लेकिन ये इन सारी चीज़ों के कोई ना कोई बैकग्राउंड्स भी होती है। आप ये देखें कि अगर मैं ये कहूँ कि ये 2016-17 तक की चीज़ें को कंपेयर आज के साथ करें तो आपके सामने रिजल्ट्स होंगे। लेकिन बदकिस्मती है, हमारा हाफजा और हमारी मेमोरी इस हवाले से बड़ी लिमिटेड सी है। हम चीज़ों को, और बाहसीत कौम, हमारे भी एक थोड़ा सा फॉल्ट जो मैं अपने आप में भी समझता हूँ, हम हर चीज़ में थोड़ा सा
जल्दी क्विक रिस्पांस नहीं बेसब्रे हैं हम। बेसब्रे हैं, वह जल्दी रिजल्ट मांगते हैं। कोई भी चीज़ है, आप अगर अपने घर का और अपने मोहल्ले का, अपने शहर का सिस्टम को ठीक करना लगे ना, वो भी उसके लिए भी टाइम चाहिए आपको। लेकिन सिस्टम को आपने ट्रैक पे डालना हो तो बहुत सारी आपको मेहनत और एफर्ट्स होती हैं। लेकिन आप देखें यहाँ पाकिस्तान में जब थोड़ा सा सिस्टम चलने लगता है तो फिर पता नहीं कौन सी क़ुव्वतें हैं जो पता नहीं शायद पाकिस्तान की तरक्की से उन्हें मसला है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमें एक चीज़ का बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमें यहाँ पे किसी पर्सनैलिटी की बजाय हमें सिस्टम को प्रमोट करना चाहिए, हमें मुल्क को करना चाहिए। जिस तरह अगर कोई बंदा अगर कोई अच्छी पॉलिसी लेके आया है, बेशक वो अच्छा नहीं है, लेकिन हम उसकी पॉलिसी लाइन्स को तो अडॉप्ट करें, उसको कंटिन्यू करें। लेकिन यहाँ बदकिस्मती है, ये समझा जाता है कि अगर फ़लाँ ने ये काम किया है तो ये मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगी। अच्छा सर, ये जो आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, कोई भी नई हुकूमत जब दौरे इक़्तिदार में आती है तो वो सबसे पहले तो जो पिछले प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको लपेटती है कि जो पहले से चल रहा है, हमने आज तक हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है कि ये पॉलिसीज़ हैं, इसको कोई किसी सूरत भी हटा नहीं सकता। है क्या हमारे पास आज तक कोई भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी कि हम उसी ट्रैक पे चल रहे हैं? देखिए, मैं आपकी इस बात से 100% मुत्तफ़िक हूँ। मैं सियासी कारकुन के तौर पे मेरे एक अपना विजन है। मैं ये पार्टी लाइन से या किसी की मैं तर्जमानी नहीं कर रहा। मेरा अपना मौक़िफ़ इस वाले से है कि हमें जो मुल्क पाकिस्तान और जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, जिनमें आप कह लें फाइनेंस से रिलेटेड है, डिफेंस में है, हमारी जो इकॉनमी से रिलेटेड है, एजुकेशन के, इन पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। ये हमारे मुल्क के जो बड़े थिंक टैंक्स हैं वो हर तबका से, मैं ये नहीं सियासत होती ही नहीं पे है। हाँ नहीं, वो यही तो वजह है, इसीलिए तो हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम एक साइकिल में है ना, आज हम जहाँ पे खड़े हैं। समझाते क्यों नहीं है आप अपने साथ वालों को? के नहीं, ये समझने वाली चीज़ है बिल्कुल। मैं जहाँ पे मेरी पहुँच है मैं वहाँ तक ये बात ज़रूर करता हूँ कि हमें अपने एक थिंक टैंक्स बनाने चाहिए। उसमें आपका पूरे जितने भी तबका ज़िंदगी के लोग हैं, वो जो टॉपर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो उनमें आप डॉक्टर्स भी लें, आप वकला को भी लें, साफ़ियों को लें, आप पॉलिटिशियंस को लें, आप ब्यूरोक्रेट्स को लें, जजेस को लें, हमारे जो जर्नल्स हैं उनको भी लें। ये सारे बैठ के एक ऐसी लाहेअमल बनाएं जो 15, 20, 25 साल के लिए हो। वो एक ट्रैक पे चले। गवर्नमेंट आए, किसी की भी आए, हुकूमतें आए जाएँ, वो उन चीज़ों को ना छेड़ें, वो अपने काम पे लगे रहेंगे। ये इस बात में मैं क्लियर हूँ। लेकिन आप वाली बात, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, ये तल्ख़ हकीकत है कि हमें यहाँ अपनी ज़ातियात को प्रमोट करने का बड़ा शौक़ है। मैं आऊँगा तो मैं समझूंगा जो मेरे से पहले लोगों ने काम किया, चाहे वो अच्छा ही है, मैं उसको रोक दूँगा कि ये इसमें मेरा नाम आना, मेरी तख्ती नहीं लगी। हाँ। तो ये अब थोड़ा सा मैं इसमें एक आप चीज़ थोड़ा सा ऐड करता जाऊँ। अगर 1122 की सर्विस किसी दौर में स्टार्ट हुई परवेज़ इलाही साहब का प्रोजेक्ट, तो वो मियां शबाशी साहब ने कंटिन्यू की थी उन्होंने, और आज तक उसके हमें पॉजिटिव जो है हमारे इम्पैक्ट्स हैं। और इसी तरह एजुकेशन में भी आप देख लें, स्पेस भी थोड़ी है और इसकी पेस भी थोड़ी है, दोनों चीज़। अच्छा सर, 2017-18 की आपने बात की कि जिस सिचुएशन में स्टेबिलिटी मुल्क में थी, उसके बाद निगरान गवर्नमेंट में भी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे और 30-35 साल का तजुर्बा है, एक्सपर्ट सियासतदान है, पाकिस्तान की पुरानी तरीन जमात है, पंजाब में सबसे ज़्यादा हुकूमत करने वाली जमात है। अभी भी मसाइल हल नहीं हो रहे। इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिजली के बिल और महंगाई है। कोई हल? जब 2013 में आपको पता है उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का लोड शेडिंग, पीपल्स पार्टी दौर की ये अनफेयर कह लें आप लेगेसी उनकी चली है, जो लोड शेडिंग 20-22 घंटों की लोड शेडिंग थी। तब लोग कहते थे कि ये इसका जो एक ऐसा टारगेट है, इसको जो अचीव करेगा वो बड़ा, हम उसको देख लेंगे, ये वाकई सही माना। लेकिन आप और सारी कौम ने देखा कि वो मियाँ साहबान ने, हमारी जमात ने उस पर दिन रात मेहनत की और काम करके और इसको ज़ीरो पे और सरप्लस करके दी। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। हमारे तो काम बोलते हैं और हमने वो काम जो कमिटमेंट दी थी वो किए हैं पूरे। हाँ। अच्छा, अगर आप 13 को टेन्योर को देखेंगे, 13 से 18 में जब ये लोड शेडिंग का मसला था तो उस वक्त भी ये 2-3 महीनों में नहीं हल हुआ। ये साल, 1.5 साल, 2 साल लग गए थे सारे, क्योंकि ये पावर प्लांट्स लगे, सिस्टम में बिजली ऐड होने में काफ़ी मेहनत है। अभी भी ये तसलसल है। जिस तरह अभी आपने खुद ही कहा आज बिजली के बिलों का इशू है, आप इसकी बैकग्राउंड में जाके देखें कि ये आखिर यहाँ तक पहुँचने में मतलब कैसे पहुँचा। सर, IPPs के नाम जो हैं, जो भी पीछे चल रहे हैं, जो भी ग्रुप चल रहे हैं, क्यों नहीं पब्लिक किया जा रहा? कर देना चाहिए ना कि भाई यही है, हम कैपेसिटी पेमेंट में वो पे कर रहे हैं जो हम खर्च भी नहीं कर रहे। ऐसे मुआहदे क्यों हैं? कौन करेगा इनको ख़त्म? ये अभी जिस तरीके से अभी चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी क्लियरली उन्होंने ये, बल्कि जो एनर्जी मिनिस्टर उन्होंने भी कहा कि ये बड़ा अच्छा इस पर हाईलाइट हुआ है, इस पर काम होना चाहिए और होगा भी। लेकिन जिस तरीके से इस पर सियासत हो रही है ना जी, ये सियासत वही जो बात मैंने पहले की
जो हमारे मुल्क की बका और जिस पे हमारी अपनी साख जो है ना वो मुतासर हो। कौन कर रहा है सियासत इस पर? ये सारे आपके सामने हमारी पूरी सोसाइटी धरने की तरफ इशारा तो नहीं है आपका? बस ये देख ले, अगर तो इन धरनों से और इन चीज़ों से कभी पाकिस्तान का फ़ायदा हुआ है तो फिर मेरे ख्याल से आपको और मुझे भी देना सर चाहिए। लोग मर रहे हैं। वो जो चंद दिन पहले खातून ने गंदे नाले में छलांग मार दी, दवाई के पैसे थे, बिजली का बिल था, और कई ऐसे ख़ानदान हैं, कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि तनख्वाह आते ही सबसे पहले बिजली का बिल देते हैं और उसके बाद हाथ में कुछ नहीं बचता कि महीना कैसे गुजारना। बिल्कुल सही बात है जी। इसमें इस बात से कोई इनकारी है ही नहीं इस पे, और ना ही इसकी कोई जस्टिफिकेशन है। ये हमारे इस सोसाइटी का कोर इशू भी है, और इसके साथ साथ जितने भी हमारे, क्योंकि आप समझते हैं बाकी सारी चीज़ों में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये एलीट क्लास की प्रॉब्लम है, ये लोअर क्लास की है। ये बिजली वाला मामला ये आपके झोंपड़ी वाले से लेके एक प्रेसिडेंसी तक सबका प्रॉब्लम है। लेकिन उनका नहीं है जिनको मुफ्त बिजली मिल रही है, वो तो मजे में है, बंद करें ना, खत्म करें सबसे पहले कि मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। बिल्कुल मैं 100% मैं एग्री हूँ, बल्कि ख़त्म नहीं करनी चाहिए, ये इन पे बड़ा सख्ती से अमल करना चाहिए। और जो सर मैसेज दें ना, असेंबली तक पहुँचाएं हमारी आवाज़, हमारे लोगों की आवाज़। मैं बिल्कुल करूँगा ये। एक्चुअल तो ये आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, नेशनल असेंबली में जो है वहाँ पे रेस करते हैं। लेकिन सर पंजाब बड़ा सूबा है, यहाँ की आवाज़ तगड़ी है। मैं अभी हमारा जो असेंबली सेशन होगा इंशाल्लाह आप देखेंगे, मैं वहाँ पे इस पे बिल्कुल कैटेगोरिकली हम रेजोल्यूशन भी जमा कराएंगे और ये गवर्नमेंट को यहाँ से भेजेंगे कि ये अभी मैं आपके तवज्जो से एक और भी मैसेज दूँ। अब मीडिया पे एक बड़ी न्यूज़ चलती रही है सोशल मीडिया पे कि पार्लियामेंटेरियंस को फ्री बिजली दी जाती है। बिल्कुल ऐसा कोई हमें बिल्कुल ना एक यूनिट भी आज तक ना मिला है फ्री, और ना ही हमें शौक है। किस किस को मिलती है ये नहीं मुझे पता, लेकिन जिनको भी मिलती है, पता है सर? नहीं मुझे, अगर मुझे नहीं मिलती तो इसका मैं बाकियों का जिम्मेदार तो नहीं हूँ, लेकिन बदकिस्मती है जी, इस पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए और इस पर सख्ती भी होनी चाहिए।